खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सब बहनों भाइयों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आइए हम खुदावंद के कलाम में से 30वें ज़बूर की पहली चंद आयात तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, आए खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सताइश करो, ऐ उसके मुकद्दसों और उसके कुदस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है और उसका करम उम्र भर का है। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। सो खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की सताइश हो, उसकी सारी बरकतों नेमतों के लिए जो उसने हमें बख्शी है। और मैं समझता हूँ कि हमें हर वक्त अपने खुदावंद, अपने मुनज्जी के दिल से शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हमसे मोहब्बत और प्यार करता है। और बाइबल में जो हवाला मैंने पढ़ा है, पहली आयत में क्या लिखा है कि आए खुदावंद मैं क्या करूँगा तेरी, बोलिए इधर देखें, क्या करूँगा तेरी। आप देखिए गौर से सुना नहीं आप सबने ना, इसलिए क्योंकि आपका ध्यान और तरफ है। पहली आयत में कहता है कि आए खुदावंद मैं तेरी क्या करूँगा, तमजीद। क्या करूँगा, तमजीद। क्योंकि आगे क्या लिखा है, तूने मुझे सरफराज किया है। वो वजह देता है, रीजन देता है किस बात के लिए कि तूने मुझे क्या किया है, सरफराज किया है, इसलिए मैं तेरी तमजीद करूंगा। ये खुदा का बंदा एक बड़ी वजह देता है कि खुदा ने उसको सरफराज किया, खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा ने उसे ब्लेस किया। और वो कहता है कि आए खुदा मैं तेरी क्या करूंगा। और एक जगह पर खुदा का बंदा फरमाता है कि जब तक मेरा वजूद है, यानी जब तक मैं इस दुनिया में जीता हूँ, जिंदा हूँ, मैं क्या करूँगा, तेरी तमजीद करूँगा। और मैंने बताया कि वजह उसने एक दी, रीजन कहता है कि क्योंकि तूने मुझे क्या किया, सरफराज किया। तूने मुझे क्या किया, सरफराज किया। और हम सब जानते कि दाऊद क्या था, एक मामूली चरवाहा, और खुदा ने उस चरवाहे को पकड़ कर क्या किया, क्या बना दिया, बादशाह बना दिया, किंग बना दिया, एक मामूली चरवाहे को लेकर। और आप देखिए कि एक मामूली जब चरवाहा वो बादशाह बन गया है, तो फिर वो क्या कहता है कि मेरी जान खुदा की क्या करेगी, तमजीद। यानी उसे पता है कि मैं क्या था, भेड़ बकरियां चराने वाला, लेकिन खुदा ने मुझे क्या कर दिया, सरफराज कर दिया। सरफराज किसने किया, खुदा ने। इसलिए बहनों और भाइयों ये बात आप याद रखें कि सरफराज करना खुदा के हाथ में है। किताब मुकद्दस के अंदर मरकूम है, 75वें ज़बूर के अंदर लिखा है कि सरफराजी ना तो मशरक से आती है, ना मगरब से और ना जनूब से। शुमाल का जिक्र वहाँ पर नहीं है। शुमाल से जब भी खुदा मुखातब होता है, शुमाल से खुदा की हुजूरी मुराद है। यानी इसका मतलब कि सरफराजी सिर्फ खुदा से आती है, मशरक मगरब जनूब से कभी नहीं आ सकती। मशरक में जितने मुमालिक बड़े बड़े ले लें, मगरब के अंदर जितने लोग मगरब को जाना पसंद करते हैं, कहते हैं किसी न किसी तरह से जायज़ो नाजायज़ तरीके से हम कहीं मगरब में पहुंच जाए। दाऊद से पूछे, वो कहता है कि सरफराजी मगरब से भी नहीं आती। कहाँ से आती है,
कहाँ से आती है? खुदा से। खुदावन सरफराज करता है। उसके काम बड़े अजीब हैं, उसके काम गैर मामूली नोयत के हैं। आप हमें शायद उसकी कुदरत का सही तौर पर अंदाजा नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकता है, वो क्या हस्ती है, और जमीन और उसकी सारी मामूरी उसी की है। लिखा है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है। इस कदर हमारा खुदा कुदरत और कुव्वत वाला खुदा है। सारी जमीन आसमान उसी का है। सरफराजी उसी से आती है, बरकत उसी से आती है। बाइबल में लिखा है कि कोई इंसान अपने तौर पर कभी कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। मेरे और आपके पास जो कुछ भी है वो खुदा का दिया हुआ है और उसी से सब कुछ मिलता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है। ज़बूर के अंदर 104 ज़बूर के अंदर वो अपनी मुट्ठी खोलता है और लिखा है सब जानदारों को उनकी जरूरत को पूरा करता है। आप वहां पर ज़बूर 104 के अंदर बड़े बड़े जो है वो जानवरों का जिक्र किया गया है जो जंगल के बादशाह कहलाते, शेर का भी। और बाइबल में लिखा है वो सुबह सवेरे उठकर गरजता है, पुकारता है, धारता है। किस लिए धारता है? कि खुदा से खुराक मांगता है, खुदा उसे दे देता है। मुट्ठी खोलता है और सबकी जरूरतों को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। और इवन दो कि समुंदर के नीचे एक बहुत बड़े जानवर का लवियातान का जिक्र किया गया है और वो भी समुंदर की मखलूकात का अपने आप को बड़ा वो स्ट्रॉन्ग जो है वो मालिक समझता है, लवियातान। बाइबल में लिखा है कि खुदा उसके लिए भी अपनी मुट्ठी खोलता है। इसलिए सरफराजी बरकत उसी से मिलती है। दाऊद कहते हैं क्या है? खुदा मैं तेरी क्या करूंगा? बोलिए, तमजीद करूंगा, शुक्र करूंगा, तेरी हमद करूंगा, क्योंकि लिखा है कि तूने मुझे क्या किया है? सरफराज दी, बरकत दी। आप सब जानते हैं हमारा भाई मुबारक 1 साल तकरीबन बेरोजगार रहा। 1 साल यहाँ पर कोई एक दिन ना आना जाए सब कुछ उल्टा हो जाता है। कोई एक दिन ना जाए, आप ये देखिए कि वो 1 साल रहा, खुदा फिर भी उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर। 1 रुपया कर्जा नहीं चढ़े, 1 रुपया कर्जा भी नहीं है। ये आप खुदा की कुदरत को देखिए, खुदा ने किस तरह उसकी मदद और सहायता की है। और लिखा है कि क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और आज जैसी जो वो चाहता था खुदा ने वैसी ही दी। क्यों जी? ऐसे ही है। इधर उधर 1-2 जॉब उसको मिली लेकिन उसने कहा नहीं ये मुझे पसंद नहीं। मैंने उसको कहा कि यार कर लो, कुछ आएगा, कहता मुझे पसंद नहीं। खुदा से उसने मांगता रहा और खुदा ने जैसी जॉब वो चाहता था उसको दी, अच्छी जॉब दी। और आज उसने ये यहाँ पर इबादत का इंतज़ाम किया है कि मेरे खुदा ने मुझे मुश्किलों से निकाला है, मेरे खुदा ने मुझे सरफराज कर दिया है, मेरे खुदा ने मुझे नीचे से उठा खड़ा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा अजीब काम करता है। कोरोना वायरस अभी तक है लेकिन फिर भी खुदा ने उसको अच्छी जॉब दी। सरफराजी उसी की तरफ से है। और बाइबल में लिखा है कि मलाऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू समझता है। बशर इंसान पर अपना वो उसको बाजू समझता है कि मेरी हेल्प उधर से आ जाए, मुझे कोई दे दे। बाइबल में लिखा है कि वो मलाऊन है, लानती है वो शख्स। और इसलिए ज़बूर 20 के अंदर दाऊद कहता है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन कहता है लेकिन हम अपने खुदा का नाम लेंगे, क्योंकि सरफराज वो करता है, ब्लेस वो करता है, नीचे से खाक और राख और मजबले पर से वो उठाकर शहजादों के साथ उठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है किसी को घोड़ों का भरोसा है, कईयों को बड़ा भरोसा होता है अपनी पार का, मैं बड़ा जोर वाला हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भाई कुछ नहीं है। वो लिखा है कि वो जो अपने आप को आला समझते हैं वो उनको पस्त करना जानता है, और पस्त जो अपने आप को समझते हैं वो उनको सरफराज करना जानता है। और यहाँ पर आप देखिए वो कहता है मैं तेरा शुक्र करूंगा, तेरी तमजीद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। और आगे सुनिए, और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने। सरफराजी ये है
कि आपका दुश्मन आप पर खुश ना हो। कहता है तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। अगर इब्लीस आपको तंग करता है, सताता है, तो फिर इसका मतलब है कि खुदा खुश नहीं है। और अगर वो खुश है तो फिर वो आपको सता नहीं सकता। इसलिए दाऊद कहता है कि तूने मुझे मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने नहीं दिया। अगर जो है ना वो खुदा ने हमें सरफराज किया हुआ है, वह बरकत किया हुआ, ब्लेस किया हुआ है, तो मैं समझता हूं हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी तमजीद दाऊद की तरह। और वो कहता है आगे एक सुनिए लिखा है, रात को शायद रोना पड़े। कहता है रात को रो सकते हैं, लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आ जाती है। भाई कई दफा रात दिन ऐसे हो जाते हैं ना, मुश्किल आ जाए। जैसे एक साल ना बड़ा मुश्किल निकला ना, एक साल ही निकला है ना, बाकी कितनी लाइफ होगी 50 के करीब, 49 तो अच्छे निकले हैं ना। हालेलुया, 50 नहीं तो 40 तो अच्छे निकले हैं। लिखा है रात को शायद रोना पड़े, रात को रो सकते हैं, पर सुबह को बाइबल कहती है कि खुशी की नौबत आएगी। इसलिए बेदिली नहीं होनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुदा पर एतमाद, भरोसा, तवक्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रात हो सकती है, रात आ शायद, ये भी लिखा है शायद, कंफर्म नहीं है। क्या लिखा है? शायद, रात को शायद। ये आप कितना प्यारा लफ्ज है, खुदा का कलाम आप देखिए कैसा एक एक लफ्ज में खुशी भरी हुई। कहता है रात को शायद हो सकता है, कभी कभी कोरोना की वजह से हो गया, नहीं तो होना नहीं था। खुदा के साथ चलने वालों के लिए नहीं है, खुदा पर भरोसा रखने वालों के लिए नहीं है। दाऊद कहता है किसी को रथों घोड़ों का भरोसा था, और आगे कहता वो गिर पड़े। कहता वो जिनका भरोसा अपने जोरे बाजू पर है, जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि मैं ये हूं, लिखा वो गिरे। कहता गिरे ही रही, कहता हम गिरे और खड़े हो गए। मुकद्दस ईमानदार के लिए खुदा का कलाम ये कहता है वो गिरेगा, सादक 7 बार गिरेगा, खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, बहाल कर देगा। वो गिर सकता है, लेकिन गिरा नहीं रहेगा। दुनियादार गिरेगा, गिरा ही रहेगा, वो नहीं उठ सकता। खुदा के लोग गिर भी सकते हैं, वो उठा खड़ा करेगा। शायद रात को रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। और यहाँ पर एक और बात देखिए, कहता है अये खुदावन तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है, तूने मुझे जिंदा रखा। कोरोना वायरस में मुझे और आपको खुदा ने जिंदा रखा। कितना खौफ था, कितना डर था, और फिर जॉब भी नहीं थी, उसने गोर में जाने नहीं दिया। ऐसी मुश्किल में नहीं डाला कि हम दुनिया से फना हो जाते, मर जाते, खत्म हो जाते, बल्कि बार वक्त हमारी जरूरतें वो पूरी की उसने, हमें मुश्किलों में उसने छोड़ नहीं दिया। लिखा है कि तूने मेरी जान को गोर में जाने से बचा लिया। ये कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि मुझे और आपको उसने जिंदगी दी है, हमें उसने मौत के हवाले नहीं किया, हमें उसने गोर में जाने नहीं दिया। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है, खुदा ने आज तक हमें जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा है। और इसलिए वो कहता है क्या है, खुदावंद की सताइश करो, उसके मुकद्दसो, उसकी सताइश करो, शुक्रगुजारी करो। और आगे एक हवाला पढ़िए, लिखा है तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया है। हालेलुया, मातम को नाच से, ये नाच है ना, ये शुक्रगुजारी आज जो की जा रही खुशी है। ये खुशी है, स्पिरिचुअल डांस है, रूहानी खुशी है, जोश है कि खुदावन तूने मुझे मेरे मातम को, मातम था, गम था, साल भर यार जॉब नहीं मिल रही, खुदा ने उस मातम को, गम को खुशी में बदल दिया है। आज इंतजाम किया गया है, बाजे लेके आओ, तबले लेके आओ, सिंगर बुलाए गए कि आओ मिलकर अपने खुदावन की सरफराजी के लिए उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि लिखा है कि तूने मुझे सरफराज कर दिया है, मैं तेरी तमजीद करूं। बहनों और भाइयों, मुझे और आपको उसने सरफराज किया है। बाइबल में लिखा है कि उसने में मसीह यीशु में आसमानी मकामों पे ईमानदार, आसमानी मकामों में सरफराज है। जमीन की तो बात ही नहीं, आसमानों पर हम यहाँ पर सरफराजी की बात करते। आप ये देखिए कि ईमानदार को खुदा ने
आसमानी मकामों पर, हेवनली प्लेसेस के अंदर एक्सॉल्ट किया है, सरफराज किया है। हाँ, इसलिए हमारे दिल उसकी शुक्रगुजारी से भरे रहने चाहिए। इसलिए कहता है कि मेरी जुबान उसकी सदा मदा सराई करेगी, और कहता है चुप नहीं रहेगी। क्या कहता है? चुप नहीं रहेगी। ईमानदार के मुंह चुप नहीं रहना चाहिए। गीत उसकी शुक्रगुजारी हर वक्त वो करता रहे, क्योंकि उसने मुझे और आपको सरफराज किया है। हालेलुया। आए खुदा, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और तौफीक दे, ताकि जब तक जीते हैं सदा उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हम और उसकी तमजीद करते रहे। गॉड ब्लेस यू।